नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश चंद्र भास्कर आप सभी लोगों का आज की इस मैथ की क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का जो टॉपिक है वो है इकाई का अंक ज्ञात करना। इसके महत्व को देखा जाए तो कोई भी प्रतियोगी परीक्षा होती है तो उसमें इकाई के अंक ज्ञात करने से संबंधित प्रश्न जरूर आते हैं, या तो मैथ में आता है या तो रीजनिंग में। यानी कि इस इकाई के अंक से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वह मैथ में भी आते हैं और रीजनिंग में भी आने के चांस बनते हैं। इसलिए इसके महत्व को देखा जाए तो कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, सीटेट हो, यूपी टेट हो, बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, इन सभी में इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। तो आइए हम लोग आज सीखते हैं कि इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए कि जो प्रश्नों की प्रवृत्ति होती है तो क्या प्रश्न बनता है कि इकाई का अंक ज्ञात करना। देखिए, इससे संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो दो प्रकार के पूछे जाते हैं। एक प्रश्न होता है संख्याओं के गुणनफल। संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। और दूसरा जो प्रश्न होता है वो होता है घातांकीय संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करना। यहां पे देखें कि जो संख्याओं के गुणनफल में जो प्रश्न आता है वो कैसे आता है। जैसे संख्याएं दे दी जाएंगी। संख्या कैसे? 222 गुणे 367 गुणे 225 मान लीजिए। यहां पूछा जा सकता है कि इनके गुणनफल में इकाई के अंक पर कौन सा अंक होगा। तो यहां पे देखें कि ऐसे प्रश्नों को करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट बैठेंगे, उस कॉन्सेप्ट के आधार पे हम काम करेंगे। अगर देखें कि गुणनफल का काम कैसे चलता है तो अगर संख्या ले लीजिए, जैसे 122 में गुणा करना है 225 का, तो यहां पे देखें कि कैसे ये काम कर रहा है। तो 5 दूनी 10, एक शेष हो गया, 5 दूनी 10 और 1 11, 5 एक कम 5 और 1 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2। यहाँ पे देखें तो 0, 4 एक 5, 4 4 8, 8 6 14, हासिल 1, 4 2 6 और 1 7 और ये आपका 2। यहाँ पे देख रहे हैं कि जितने भी अंक हैं उन अंकों का गुणा किया जा रहा है। तो जब हम रिजल्ट पे जाने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि इकाई के अंक का इकाई में एक बार गुणा हुआ, उसके बाद जो प्रभाव है वो इसके नीचे नहीं पड़ रहा है। अर्थात यहाँ पे यह निष्कर्ष निकलता है कि एक बार इकाई के अंक में गुणा कर दिया जाता है तो उसके बाद जो आगे की जो संख्याएं हैं या अंक हैं उनका इनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अर्थात हम इकाई में एक बार गुणा करें, 5 बार गुणा करें तो उसका अन्य अंकों के ऊपर या अन्य अंकों का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात संख्याओं के गुणनफल को अगर देखा जाए तो हम केवल और केवल इकाई के अंकों के गुणनफल से हम इकाई का अंक ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 2 का गुणा हम 7 में करें तो 2 सत्ते होगा आपका 14। अब शेष कोई भी अंक हो उससे कोई मतलब नहीं। इस 4 का गुणा हम 5 में करेंगे तो 4 पचे 20, अर्थात इकाई के अंक पर 0 होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इकाई के अंक कैसे हम गुणनफल में ज्ञात करेंगे। आइए हम देखते हैं कि घातांकीय संख्याओं में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो घातांकीय संख्याएं होंगी उसमें जो प्रश्न होंगे वो ऐसे पूछते हैं कि 235 पे घात 3853, बताइए
इकाई के अंक पर कौन सा अंक होगा, यानी कि इस संख्या को जब हल करेंगे तो इकाई के अंक पर कौन सा अंक आएगा। तो यहाँ पे हम इतने बड़े सवाल को करने में असमर्थ रहते हैं। इसके लिए क्या है कि ऐसे जब आते हैं प्रश्न तो इनके लिए कुछ कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें हम, तो हमको ये लगेगा कि इस पर कैसे प्रश्न पूछते हैं और कैसे इसको हल करेंगे। एक बात और है कि जो घातांकी संख्याएं होती हैं, घातांकी संख्याओं में कुछ घातांक ऐसे हैं जिसको हमें समझना चाहिए। जैसे एक घातांकी संख्या है 2 पे घात है 2 और उस पे 3, एक है 2 पे 3 और उसके ऊपर 2, और एक है 2 पे 3 और उस पे घात है 2। देखिए ऐसे प्रश्नों को भी हमें हल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए कि जब बिना कोई ब्रैकेट का हो तो इसको हल करने का जो तरीका है वो हमारा ऊपर से होता है। यहाँ पे भी जो तरीका है हमारा ऊपर से होगा। यहाँ का तरीका देखिए कैसे होगा। तो पहले इसको देखते हैं। इसको जब हल करेंगे तो अब हम सबसे पहले ऊपर से हल करते हुए आएंगे। तो ऊपर से दो संख्याओं को, तो 2 पे घात है 3, तो 2 पे घात 3 का अर्थ होगा 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि इसका जो रिजल्ट हो गया 2 पे घात 8। अब इसको हल करेंगे। ठीक उसी तरह से इसको देखेंगे ऊपर से करते हैं तो 3 पे 2 यानी कि 3 गुणे 3, 3 3 के 9, यानी कि इसका उत्तर होगा 2 पे 9। देखिए बारीक से समझिए क्योंकि इस पर प्रश्न आते हैं और हम छोटे से प्रश्नों में बड़ी गलती कर जाते हैं। यहाँ पे देखिए कि 2 पे 3 है, उसका स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम इसका अर्थ ये होता है कि जब हम ब्रैकेट को तोड़ते हैं तो यहाँ पे इंटू का चिन्ह होगा। तो 2 पे घात 3 और ब्रैकेट को हटाया, इंटू का चिन्ह लग गया, तो हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी 2 पे 6। यहाँ पे देखिए जो घात की कंडीशन है उसमें बिना ब्रैकेट का है तो हम ऊपर से तोड़ते हुए आएंगे, यानी हल करते हुए आएंगे, और अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को तोड़ते हैं तो आपस में इनका गुणा होता है, तो ये रिजल्ट आते हैं। यहाँ पे एक घातांक से संबंधित एक सामान्य सा नियम था। अब आइए हम देखते हैं कि कौन से नियम पे ये इकाई का अंक ज्ञात करना हमको पूछता है। तो यहाँ पे इस चार्ट को देखते हैं। ये चार्ट क्या कह रहा है, यहाँ पे कहा जाता है कि जब कोई भी संख्या होगी तो उस संख्या में इकाई के अंक पर क्या हो सकता है। कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या ले लीजिए और वहां पे इकाई के अंक पर क्या होगा। जैसे 2 5 6 पे घात 3 8 9, यानी कि इस संख्या में इकाई के अंक पे क्या है 6। इस तरीके से और भी ले लीजिए 2 8 9 गुणे 7 5 6। अब इसमें भी देखिए इकाई के अंक पे 9 है 6 है, यानी कि यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन से अंक आने के चांस हैं। तो कोई भी संख्या होगी तो उसमें जो अंक आएंगे वो यही होंगे। क्या होंगे, या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 5 होगा, 6 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 4 और 9, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, यही अंक होंगे। इसके अलावा कोई अंक नहीं होगा। तो रूल क्या है थोड़ा सा देखते हैं कि यहाँ पे 0 1 5 6 अगर ये इकाई के अंक पर हैं तो इन पर चाहे कोई भी घात हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, चाहे जो भी कोई घात हो, पुनः वे ही अंक उतर आते हैं। अर्थात अगर 0 है इकाई के अंक पे तो उसको हल करेंगे तो इकाई के अंक पर 0 आएगा, 1 है तो 1, 5 है तो 5, 6 है तो 6। यहाँ पे रूल बन गया क्या कि 0 1 और 5 6 ये किसी भी संख्या में इकाई के अंक पर हैं तो चाहे जो भी घात हो इकाई के अंक पर यही पुनः आ जाते हैं। फिर आगे देखते हैं कि यहाँ पे संख्या कोई भी हो, इकाई के अंक पे क्या होंगे 2 3 7 8। 2 3 7 8 में देखिए कि अगर इसकी घात कुछ भी रखा जाए,
1 2 3 4 5 6। तो अगर हम 2 पे 1 घात रखते हैं तो 2 मान आता है, 2 घात रखेंगे तो 4 आएगा, 2 पे 3 रखेंगे तो 8, 2 पे 4 रखेंगे तो 16 आएगा, और अगर 5 रखते हैं तो 2 आएगा, 6 रखते हैं तो 4 आएगा इकाई पे, अगर 2 पे 7 रखते हैं तो इकाई पे 8 आएगा, और 2 पे 8 रखते हैं तो इकाई पे 6 आएगा। यहां पे देखा जाए तो 2 3 7 8 में एक कॉमन चीज क्या दिखती है कि घात 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां पे देखें 2 4 8 6, 2 4 8 6, यानी कि 1 2 3 4 अगर लगातार 1 2 3 4 घात रखते हैं तो 1 2 4 8 6, 2 4 8 6। आइए 3 पे देखते हैं, तो यहां पे भी देखिए 3 9 7 1, 3 9 7 1, अर्थात हम देखते हैं कि लगातार 4 घात के बाद पुनः वे ही अंक आ जाते हैं, अर्थात 2 3 7 8 में देखिए 7 9 3 1, 7 9 3 1, फिर 8 में आइए 8 4 2 6, 8 4 2 6, यानी कि 1 घात रखेंगे तो 2, 2 घात रखेंगे तो 4, 3 घात रखेंगे तो 8, 4 घात रखेंगे तो 6, और ये भी देख लीजिए उसी तरीके से, और फिर 5 रखते हैं तो फिर 2, 6 रखते हैं तो फिर 4, यानी कि 2 3 7 8 में पुनः वही अंक आ जाते हैं। वहीं पे आइए देखते हैं 4 और 9 की कंडीशन क्या है कि अगर 4 पे घात 1 रखेंगे तो 4 आता है, 2 रखते हैं तो 6 आता है, 4 पे अगर 3 रखते हैं तो 4 आता है, अगर 4 रखते हैं तो 6 आता है। इसके लिए समझें कि मान लीजिए कि 1 2 3 4, देखिए अगर 1 घात रखेंगे तो 4, 2 रखेंगे तो 6, 3 रखेंगे तो 4, 4 रखेंगे तो 6, ठीक उसी तरह से 9 में भी आइए और नीचे भी आइए, देखिए 4 6 4 6, 9 पे 1 घात रखते हैं तो 9, 9 पे 2 घात रखते हैं तो 1, 9 पे 3 घात रखते हैं तो 9, 4 रखते हैं तो 1, फिर 5 रखते हैं तो 9, यानी कि 9 1 9 1 9 1 ऐसे आएंगे। यहां देखिए कि 1 4 और 4, 1 घात 3 घात, ये दोनों घातों को देखिए, और यहां पे ये 2 है और ये 4 है, 1 3 में 4 आ रहा है, यहाँ पे 9 9 आ रहा है, 2 और 4 में 6 आ रहा है, यहाँ पे 1 1 आ रहा है, यानी कि 4 और 9 में देखा जाए तो जब घात विषम होती है तो 4 आता है, 9 में 9 आता है। यदि घात सम होती है, जैसे 2 और 4 है, तो 4 का 6 6 और 9 का 1 1 आता है। यहां नियम बनता क्या है कि अगर घात सम है तो 4 का 4 और 9 का 9 अगर देखा जाए, तो अगर सम घात होती है तो 4 का 6 और 9 का 1 आएगा, और अगर विषम घात होती है तो 4 का 4 और 9 का 9 होगा। इसी को हम एक ग्राफ से देखते हैं। इस ग्राफ में जो हम लोगों ने एनालिसिस किया है उस टेबल में, उसको यहाँ पे संक्षेप में लिखा गया है। कैसे कि यदि इकाई के अंक पर कोई संख्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आते हैं, तो अगर 0 1 है और 5 6, तो कोई भी घात होती है, घात कुछ भी हो, यही अंक आ जाएंगे। और देखते हैं 4 और 9 में देखते हैं कि 4 और 9 अगर किसी संख्या के इकाई के अंक पर आते हैं तो वहां सबसे पहले देखेंगे कि घात कैसी है। यदि घात सम होती है तो 4 है तो 6 आ जाएगा, और यदि 9 है तो 1 आ जाएगा, और यदि घात विषम है
तो 4 है तो 4 आएगा और 9 है तो 9 आएगा। जैसे 2 3 4, इस पर घात हम रख देते हैं 3। देखिए 4 है, 4 हमको इकाई से मतलब है, 4 पे 3 घात है, तो 4 पे 3 का मतलब कि 4 गुणे 4 गुणे 4, तो 4 चौका 16 और फिर 6 चौका 24, 4 आया कि नहीं आया। यानी कि यहाँ पे विषम घात है, यानी विषम घात है तो 4 होगा तो 4 आएगा। ठीक उसी तरीके से देखते हैं 9, और 9 पे कर दीजिए 5, तो 5 अगर करते हैं तो यहां पे देखिए कि जो हम 5 कर रहे हैं, नौ पे 5 यानी कि 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9, तो 9 9 81 को 1 का गुणा 9 में करेंगे तो होगा 9, 9 का गुणा फिर 9 में करेंगे तो होगा 81, और 81 का 1 में करेंगे तो 9, यानी कि 5 विषम घात है, तो विषम घात होने पर 9 पे 9 आ रहा है। ये नियम बन गया कि 4 और 9 में देखेंगे कि घात कैसी है, सम है कि विषम। अगर सम है तो 4 है तो 6, 9 है तो 1, अगर विषम है तो 4 है तो 4 आएगा, 9 है तो 9। उसके बाद हम देखते हैं 2 3 7 और 8 की। इसका नियम क्या है कि 4 अंक के बाद फिर इकाई के अंकों की पुनरावृत्ति होती है, इसलिए 4 को आधार बनाया गया है। 2 3 7 8 कोई भी संख्या है और इकाई के अंक पर अगर ये आते हैं तो सबसे पहले उसकी घात में हम 4 से भाग देंगे। अगर भाग देते हैं तो या तो शेष 0 आएगा या तो कोई अन्य अंक आएगा। अन्य अंक में क्या आ सकता है, 1 2 और 3 आ सकता है, 4 नहीं शेष आएगा, क्योंकि 4 आने का सवाल ही नहीं होता, तो कट जाएगा तो 0 हो जाएगा। अगर 0 आता है तो हम नई घात मान लेंगे 4, और यदि 1 2 3 आता है तो जो भी इसमें से आएगा नई घात उसी को हम मान लेंगे। अब इसकी व्याख्या को हम प्रश्नों के माध्यम से देखते हैं कि आखिर ये कैसे उस पर काम करता है। तो देखिए पहला प्रश्न है 3 पे 57 घात, 4 पे 65, 125 पे 35, 89 पे 13, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। जैसा आपने नियम देखा उसको थोड़ा एक बार और नियम को पीछे वीडियो करके जरूर देखिएगा, तब ये एक सवाल बहुत आसानी से लग जाएंगे और तेजी से लगेंगे। नियम क्या है, इकाई के अंक पर 3 है, तो जब इकाई के अंक पर 3 होता है तो हम लोगों ने अभी देखा कि अगर इकाई के अंक पर 3 है तो सबसे पहले हम घात में भाग देंगे 4 की। 4 के क्या नियम है कि वो 4 अंकों के बाद उसकी पुनरावृत्ति होती है अंकों की। तो 4 की भाग जब हम इसमें देंगे 57 में, तो देखिए क्या शेष आता है, 4 एकम 4 1 और ये 17 उतर जाएगा, 4 चौका 16, शेष 1 आ गया। अर्थात 3 में जब 4 की भाग देंगे तो शेष आएगा 1, तो हम नियम पढ़ चुके हैं कि जो शेष आएगा उसी को हम नई घात मान लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 पर 1, फिर इंटू का चिन्ह, 4 है तो 4 अगर है तो अभी नियम सीखा हम लोगों ने कि अगर 4 है तो देखते हैं घात सम है कि विषम। अगर घात सम होती है तो 4 है तो 6 होगा और 9 है तो 1 होगा। अगर विषम है तो 4 है तो 4 और 9 है तो 9। तो यहाँ पे घात कैसी है, विषम घात है। तो 4 है और विषम घात है, इसका मतलब कि इकाई के अंक पर 4 आ जाएगा। फिर इंटू 5 है, अभी देखा आपने कि 0 1 5 और 6 अगर इकाई के अंक पर हैं तो घात कुछ भी होती है वे ही अंक पुनः उतर के आ जाते हैं। तो इकाई के अंक पे 5 है तो 5 ही आ जाएगा। आइए इकाई के अंक पे 9 है और घात कैसी है, विषम है। हम लोग ने देखा है अभी कि अगर 9 और 4 होता है तो घात को देखेंगे तो घात है विषम। तो इस कंडीशन में
अगर घात विषम है तो 9 ही यहाँ पे इकाई के अंक पे आ जाएगा हल करने पे। अब इकाई अंकों से मतलब है आपको, तो 3 का हम गुणा 4 में करेंगे तो होगा 12। इस इकाई से मतलब है इस 2 का गुणा हम 5 में करेंगे तो होगा 10, और इस 0 का गुणा हम फिर 9 में करेंगे तो होगा 0। अर्थात इस प्रश्न को हल करेंगे तो इकाई के अंक पर 0 होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं और इसी कॉन्सेप्ट को आगे ले जाते हैं। प्रश्न 2 देखिए, 5 है तो नियम क्या है कि 5 होगा तो 5 ही आएगा, चाहे जो भी घात हो। तो यहाँ पे इकाई के अंक पे 5 होगा, फिर गुणा 7 है। नियम क्या है कि 2, 3, 7, 8 में घात में हम भाग देंगे किसकी, 4 की, और देखते हैं शेष क्या आता है। तो जब हम भाग देंगे 85 में 4 की, 4 दूनी 8, 5 उतरेगा, 4 एक कम 4, शेष 1। तो नई घात हमारी हो जाएगी 1, गुणे 9 पे 70। जब 9 और 4 होता है तो देखते हैं कि घात कैसी है। तो घात यहाँ पे सम है, और नियम क्या है कि अगर सम घात होती है तो 9 का 1 और 4 का 6 आता है। तो यहाँ पे 9 का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1। यहाँ पे देखिए 81 है, इकाई के अंक पे 1 है, और जानते हैं कि 1 अगर इकाई के अंक पे होता है चाहे जो भी घात हो तो फिर पुनः 1 हो जाता है। अब देखिए 7 का 1 7 ही होगा, 5 सत्ते 35, इकाई से मतलब है 5 एक कम 5, फिर इकाई से मतलब 5 एक कम 5। अर्थात इसको हल करेंगे जब सवाल को तो इकाई के अंक पर 5 होगा। आइए इसी को क्लियर करते हुए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है 1373 पे घात 36 ऋण 1442 पे घात 20 है। इस प्रश्न को देख कर घबराने की जरूरत नहीं है, सारे प्रोसेस वही हैं, जहां माइनस है वहां घटा देंगे। कैसे, 3 है इकाई के अंक पे, तो 3 के लिए नियम क्या हम लोगों ने देखा। अगर 3 का नियम यह कहता है कि घात में हम भाग देंगे 4 का, तो 4 की भाग देंगे तो 4 9 36, यानी कि शेष 0 आ गया। तो हम 3 पर नई घात मान लेंगे क्या, 4। चार्ट पे जाकर देखिएगा, आसानी से दिख जाएगा। तो हमारा यहाँ पे 3 पे नई घात होगी 4, ऋण 2 है। 2 का भी नियम क्या है कि घात में हम 4 से भाग देंगे, तो 4 पच्चे 20 कट गया, नए 0 आ गया शेष, यानी नई घात हो जाएगी 2 पे 4। आइए इसको रफ पे हल करेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 1 2 3 4, 3 तिली का 9, 9 3 27, 7 3 21, इकाई के अंक पे क्या आ गया 1, ऋण। इसको हल करते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, इकाई के अंक पे। अभी हम लोगों ने हल नहीं किया। क्या हल नहीं किया, अब देखते हैं कि जो इकाई के अंक पे 1 है और यहाँ पे 6 है, चूंकि यह संख्या 3 पे 4 है और 2 पे 4 है तो ये बड़ी संख्या होगी। अगर वह बड़ी संख्या है तो इसका मतलब कि इसमें से एक घटेगा। तो यहाँ पे क्या है कि जब 1 है तो 1 में से 6 तो जाएगा नहीं। अगर 6 1 में से नहीं जा रहा है तो यहाँ से वो हासिल ले लेगा, तो ये हो जाएगा 11। और जब 11, क्योंकि इसके आगे संख्या है तो यहाँ से हासिल लेगा, तो ये हो जाएगा 11, और 11 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा 5। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है 258 100 और 547 पे घात है 84, इकाई का अंक ज्ञात करना है। देखिए इकाई के अंक पे 8 है। अगर हम देखें कि इकाई के अंक पे 8 है और यहाँ पे 7 है, तो हम लोगों के पास नियम क्या है कि 8 और 7 का नियम है कि सबसे पहले हम घात में भाग देंगे 4 की, और जो शेष आएगा
वही हमारी नई घात होगी। अगर शून्य आता है तो नई घात 4 होगी। तो 100 में भाग देते हैं अगर हम 4 की, 4 दूनी 8, 2 तरेगा 0, 4 पचे 20, शेष आ गया शून्य। शून्य का अर्थ हुआ कि हम नई घात 8 के ऊपर मानेंगे 4। तो यहाँ पे हो गया 8 पे नई घात 4 प्लस 7 है। अब इस पर 84 में भाग देंगे तो 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, यहाँ पे 0 आ गया शेष, तो हम नई घात 7 पे मानेंगे 4। अब इसको हल करते हैं, 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8, 8 में 8 का गुणा करेंगे तो 8 अठे 64, 4 का गुणा हम फिर 8 में करेंगे, 4 अठे 32 को 2 का 8 में करेंगे तो होगा 16। हमें मतलब है केवल इकाई के अंक से, अर्थात इकाई के अंक पे होगा 6 प्लस 7 गुणे, तो 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सत्ते 49, इकाई से मतलब है 9 सत्ते 63, 3 से मतलब है 3 सत्ते 21, 1 से मतलब है। तो यहाँ पे आपका इकाई के अंक पे 1 हो जाएगा, और जब जोड़ेंगे 6 और 1 को तो ये हो जाएगा 7, अर्थात इकाई के अंक पे होगा 7। आइए अगले प्रश्न को देखें। 545 पे घात 43 है और 938 पे घात 64 है, इकाई के अंक पे क्या होगा? नियम क्या है कि अगर 5 है इकाई के अंक पे तो चाहे जो भी घात हो ये पुनः उत्तर आता है 5, गुणे 8 है, 8 का नियम, घात में हम भाग देंगे 4 की, तो 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे 64 में, 4 एकम 4, 2 उतरेगा, 4 छक्का 24, 0 शेष, नई घात हमारी होगी 8 पे 4। आइए हल करते हैं, यहाँ 5 होगा, यहाँ पे देखिए 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8, 8 अठे 64, 64 में हमको 4 से मतलब है, 4 अठे 32, 2 से मतलब है 2 अठे 16, 6, इकाई के अंक पे होगा आपका 6। यहाँ पे गुणे का चिन्ह है तो फिर हम इकाई का इकाई में गुणा करेंगे, 6 पच्चे 30, ये इसका जो इकाई का अंक होगा वो होगा 0। यहाँ पे हम लोगों ने जो इकाई का अंक से संबंधित प्रश्न होते हैं उनको हम लोगों ने देखा। अब हम लोग इस पर जो आधारित प्रश्न हैं उनको देखने के बाद हम लोग अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ और उससे संबंधित जो अभ्यास होते हैं उसके साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।